इष्टदेव भगवान कृपा करे मुझ दीन पे, निज अनन्य जन जान कृपा करे मुझ दीन पे, निज अनन्य जन जान। श्री सद्गुरु भगवान जी के पावन दरबार में मंच पर विराजमान श्री स्वामी जी महाराज को नमन करते हुए, आदरणीय मुनि बाबा जी को प्रणाम करते हुए, आप सबों के अंदर विद्यमान भक्ति प्रेम के भावों को नमस्कार है। सद्गुरु भगवान जी की हम जीवों पर कृपा है कि हम इस आनंद और उल्लास के वातावरण में अपने मन मानस को आनंदित कर रहे हैं। ऐसे आयोजनों को धन्यवाद है कि इकट्ठे हम सभी बैठकर सद्गुरुदेव भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। अभी श्री स्वामी जी महाराज ने पर्याप्त दवाई हमें दे दी है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। ये हमारा सौभाग्य है ऐसे आयोजनों के अवसर पर घर घर जाकर निमंत्रण देना कि भैया आप आइएगा, बहन जी आप आइएगा, और उसी माध्यम से सेवा ले लेना। ये बहुत पवित्र यज्ञ कहलाता है। सेवा हम जो करते हैं वह एक रिजर्व कोटा में जाता है। हमें लग सकता है कि हम इतना सेवा करते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी के घर में हम जो सेवा करते हैं वह एक अखंड डिपॉजिट हो रहा है, जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता। उस माध्यम से गुरुदेव भी हमें प्रदान करते हैं। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति गया और उसने बहुत बड़ी राशि उन्हें दान की। महात्मन बैठे थे, निर्विकार वृत्ति वाले महापुरुष थे, और वह धनी सेठ जो बैठा था उसे महसूस हुआ कि मैंने इतनी बड़ी धनराशि उनको समर्पित की है तो अब वे मुझे शाबाशी देंगे। पहले तो उसके दिमाग में आया कि शायद धन्यवाद ही दें, लेकिन धन्यवादी संत महापुरुष क्या देंगे। फिर उसे लगा कि अच्छा लगता है उन्होंने देखा नहीं है, उलट पलट के नोटों को चढ़ाए, फिर मक्का टेके कि शायद अब। उसके बाद जब उसे रहा नहीं गया तो वो जाकर कहता है कि गुरुदेव मैंने आपको इतनी बड़ी धनराशि समर्पित की है, जरा ठीक से रखवा दीजिएगा, कहीं गुम न हो जाए। अब कैसे बताता कि मैं दे रहा हूँ, आप देखिए, मुझे थैंक्स कहिए। वो उसने उपाय निकाला, अप्रत्यक्ष रूप से अपना भाव व्यक्त किया, और आपने जरा देखा भी नहीं, आप जरा आशीर्वाद देते। ये नहीं कहता कि थैंक्स देते, कहता जरा आशीर्वाद देते, मैंने इतनी धनराशि आपको अर्पित की, अपना मनोभाव व्यक्त किया। महात्मा कहते हैं कि अरे मैं भी इतने देर से इंतजार कर रहा था कि तुम मुझे कब धन्यवाद देगा। वो हैरान हुआ, कहता कि मैं आपको धन्यवाद दूं? कहा कि तेरे इतने बड़े धनराशि को पता नहीं तुमने कैसे कमाया होगा, मैंने स्वीकार कर लिया, तेरा बोझा मैंने ले लिया और तू मुझे धन्यवाद नहीं देता। मैं हैरान हूँ, मैं वीतराग हुई, तेरे धन से क्या करना, अब तेरे धन को मैं कैसा माला पहनूंगा, इसे परमार्थ के काम में लगा दूंगा। तो तू बता तेरे धन का कैसा सदुपयोग हुआ, तू अभी इसी धन को कहाँ लगाता, अपने निजी कामों में ही तो लगाता, और यहाँ भगवान का घर है, वहां मैं इसे इन्वेस्ट करूंगा, और फिर उससे मुझे तो क्या लाभ होगा, तेरे इन्वेस्टमेंट को और दुगना फायदा पहुंचा दूंगा। हम 4 रुपया चढ़ाते हैं तो गुरु महाराज जी का वचन है कि तू 4 चढ़ाता है तो मैं 400 का दिल रखता हूँ बेटा, मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ। तो हम भड़भागी हैं कि ऐसे आयोजनों में अपना समय देते हैं, चाहे जिस माध्यम से सेवा करते हैं। गुरु महाराज जी कृतार्थ कर रहे हैं हमें, इसलिए ऐसे आयोजनों के प्रति बहुत सक्रिय होना चाहिए। जो सेवक गण इसमें लगे होते हैं उनका मनोयोग पूर्वक सहयोग करना चाहिए। हमारे भैया लगे हैं, हमारी बहनें लगी हैं, या जो भी लगा है, आपस में प्रीति नहीं हो। जिन महापुरुष का हम जन्मदिन मना रहे हैं वो साक्षात प्रेम और करुणा के सागर है, क्षमाशील इतने ज्यादा है कि जब कोई आता है जिनका कभी उनके प्रति ऐसा व्यवहार रहा जो नहीं रहना चाहिए, तो हमें इतनी हैरानी होती, इतनी सहजता से उस व्यक्ति से मिलते हैं। तब मैं श्री स्वामी जी महाराज को कहती हूँ कि ये किलिंग बाय काइंडनेस वाली बात है कि वो जब आ जाता है सामने तो उसको गिल्टी फील होता है कि मैंने कुछ कहा इनके बारे में, लेकिन ये इतनी सहजता से मिलते हैं जैसे कि आम लोग, बल्कि उसको और ज्यादा प्यार करते हैं, वो गलने लगता है भीतर से। तो ये संत हैं जिनको
अपने निजता का ख्याल नहीं है कि मुझे कहा है, जाने तो मुझे कहा है तो क्या बात है, गुरु महाराज जी को तो मानता है। इतना ही मापदंड है हमारा, मापदंड हमारा ईगो है। हमें किसी ने कुछ नहीं किया, तुरंत हमारी तबीयत खराब होने लगती है, पल्स हमारा बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हम सोने लगेंगे, हम कुछ भी हो सकता है हमें। लेकिन गुरुदेव जो होते हैं वो अपने मन को मारे हुए हैं। जो डांट भी स्वामी जी महाराज का बर्दाश्त कर लेता है वो पक्का सेवक होता है। जैसे एक बार से स्वामी जी महाराज गुरुदेव प्रभु की सेवा में थे, तब वो किसी अस्पताल में एडमिट थे। परम गुरु भगवान जी और स्वामी जी गए, गुरु महाराज जी को इंजेक्शन लगा था, गलती से स्वामी जी से वो जगह लग गई और गुरु महाराज जी को दर्द हो गया। गुरु महाराज जी ने डांटना शुरू किया, या यहाँ खुद पढ़ने आ गया, खा करने पढ़ा है, मेरे दर्द को बढ़ा दिया, जाए यहाँ से, चले जाए यहाँ से। उसके बाद एक बार बोले, तब तक कोई भक्तगण आ गए, उनको प्रसाद भी दिया, राजी रहो बेटा, आशीर्वाद है, प्रसन्न रहो, बोला उन्होंने। उस पर फिर स्वामी जी की तरफ देखे, अभी तो गया नहीं, कुछ नहीं, कोई बुद्धि नहीं है तुम्हें, एकदम किसी काम के नहीं है, कुछ नहीं आएगा तुम, फिर चुप हो जाए। वेट करते गुरुदेव प्रभु, तो स्वामी जी ऐसे ज्यों के त्यों खड़े, फिर कोई आया। ऐसे घंटों जब बीत गए तो गुरु महाराज जी सजग होकर कहते, तो गया नहीं अभी तक, तुझे सचमुच कुछ नहीं आएगा, कुछ तुम नहीं कर पाओगे। हाँ, एक काम तुमको सबसे अच्छा आएगा, तो सत्संग सबसे फर्स्ट करेगा। तो पेशेंस अगर नहीं रहता तो न क्या चले जाते कि हम महाराज जी ने ऐसा, तो मन मारा हुआ है ना, हमारा मन नहीं मरा है, हमारा मन तुरंत नीला पीला हरा और पता नहीं कितने रंग का हो जाता है। तो किसी को कुछ कहना नहीं है, न ये किसी के ऊपर कमेंट है, ये हम अपने अंतःकरण का अवलोकन करें। तो जैसे स्वामी जी ने वेट किया कि कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी बोल रहे हैं, और महाराज जी भी नापते रहे, गधा है तो उल्लू है, खा करने पढ़ा है, कुछ नहीं आएगा, चला जा, रिपीटेडली, एक बार नहीं, घंटों तक ये सिलसिला चला। और तब मुस्कुरा के कहते हैं, क्योंकि गुरु को नाराज होते ही नहीं है। हमको लगता है कि स्वामी जी डांट रहे, स्वामी जी कभी नहीं डांटते, वो नाराज होते ही नहीं, वो फैकल्टी उनकी डिलीट की हुई है, नाराजगी है ही नहीं, कहीं से सिर्फ प्यार ही प्यार है। और आपस में ज्यादा हम क्या कर पाएंगे, इसी प्यार और सद्भाव को मेंटेन करना है जो हमारे पास है। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, एक भिखारी बैठा था सड़क किनारे और डेली एक आदमी आता था, उसे कभी 1 रुपया दे दे, कभी 2 रुपया दे दे, कभी 5 रुपया दे दे। इस सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, कई महीनों तक। तो भिखारी को भी एक्सपेक्टेशन होने लगी कि अब डेली ये आदमी आता है, कुछ मुझे दे के जाता है। और वो था गरीब आदमी, लेकिन पता नहीं क्या उसको भिखारी को देख के ऐसी फीलिंग आती थी, वो दे जाता था। और एक दिन वो गया उसके पास, और उसके पास पैसे नहीं बचे थे, उसके पैकेट में पैसा नहीं था। तो भिखारी के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि भाई आज तो पैसे नहीं है, इसीलिए जाने दो, आज तो पैसे नहीं है, आज ऐसे तुमसे मिलने आ गए। भिखारी फपक के रोने लगा, कहा कि पैसे की बात करते हैं, आपने कंधे पे हाथ रख के भाई कह दिया, ये 10-5 के नोट से ज्यादा बड़ा हो गया। मैं उपेक्षित सड़क किनारे लोग देख के ऐसे सिक्का फेंक देते हैं जैसे पत्थर का बना, जैसे मेरे अंदर कोई नहीं और प्रारब्ध का कोई चक्कर है, मैं भिखारी बना, आप दाता बने। लेकिन आपने जो ये दान दिया, पैसे का दान नहीं था, ये सद्भाव का दान था कि कंधे पे हाथ रख के भाई आज पैसे नहीं खाइए, मैं सब दिन के लिए पैसा खा गया। तो क्या हम इतने दरिद्र हैं कि हमारे पास ये भी नहीं है? हम चाहे अपने अंदर खोजें तो हमारे अंदर बहुत कुछ है, और हम जहाँ हैं वहीं से आज संकल्प लेंगे, प्रभु आपने हमें जिस स्थिति में रखा है, आज से हम भी कोमल बन जाएंगे, हमारे अंदर भी जेंटलनेस, हमारे अंदर भी सॉफ्टनेस आ जाएगी। क्योंकि आखिरी कहावत है कि नारायण कहते हैं स्वामी जी महाराज अक्सर अपने सत्संग में कि एक मौत को मत भूलो और एक नारायण को मत भूलो। ये 2 चीजें जो है, लास्ट हमारा क्या है कि हमें जाना है, और उस जाने के पहले कैसा अपने आप को बना लें कि कितने दिलों में हम घर बना लें। परम गुरु महाराज जी कहते हैं, उनका वचन है कि मैं ईंट पत्थर के मकान में नहीं रहता हूँ, मैं तो भक्तों के दिलों में राज करता हूँ। वैसे फकीर जो है, सदगुरु जो है, जो संत हैं, जो फकीर कहलाते हैं, उनका निवास स्थान कोई कमरा नहीं है, कोई एसी रूम का नहीं है उनका निवास स्थान। वो ऐसे दिल में बैठ जाएंगे कि हमारा मन तड़पने लगेगा, हमारा मन व्याकुल होने लगेगा। और सदगुरु के दरबार की यही देन है कि हम किसी भी परिस्थिति में रहेंगे,
हमें भाग भाग के गुरु महाराज जी के घर में आने का मन करने लगेगा। किसी हालत में यहाँ के प्रति हमारा भाव खंडित नहीं होना चाहिए। जब श्री स्वामी जी महाराज का संघर्ष काल चल रहा था और नाना तरह के लोग गाने बाने बजते थे कि बेचे फारसी, बड़े फारसी बेचे थे, देखो भाई किस्मत का खेल कि बीए पढ़ा, साइंस कॉलेज का ग्रेजुएट और फर्स्ट आने वाला, और देखो दिमाग जो है वो गड़बड़ा गया है, स्क्रू ढीला हो गया है। ये लोग कहते हैं कि ऐसे ही बस फेस बुरा हुआ है और इसीलिए चला गया बाबा के दरबार में। स्वामी जी लोग मुस्कुरा देते थे, इरिटेट होते तो क्या होते, स्वामी जी भी और मुनि बाबा को एक बार तमाम गांव के लोग आके बड़े बाबा जी से बहुत शिकायत किए, इन लोगों को रहने मत दीजिए आश्रम में। वो भी नाराज हुए, झमेला इतना हुआ क्या जाइए आप लोग गेट के बाहर निकलिए, तो आप लोग बेकार रहेंगे, आश्रम में तनाव का माहौल क्रिएट किए हुए। और बड़े प्यार से स्वामी जी और मुनि बाबा गए गेट के बाहर और बहुत तरीके से बैठ के रात भर सत्संग डिस्कस करते रहे। और जैसे ही गेट खुला बहुत प्रेम से महाराज जी के उस दरबार को, गेट को प्रणाम करके फिर झाड़ू उठाए, झाड़ू लगाने लगे। हमें तो यहाँ चाय कॉफी ऑफर होती है गुरु महाराज जी के घर में, तो इतनी तड़प थी कि मर जाएंगे, जूठा खा के रह लेंगे लेकिन गुरु महाराज जी का घर नहीं छोड़ेंगे। और वो तड़प क्यों थी? क्योंकि कुछ मिल गया था। इसीलिए बिहेवियर वाइज कुछ भी हो जाए, अगर थोड़ा भी महत्व हमने गुरु घर का समझा है तो नहीं छूटेगा, चाहेंगे भी तो नहीं छूटेगा। बेटा कितना अपमान करता है लेकिन आके कहता है सॉरी पापा, इतने में पापा जी पिघल जाते हैं। और वो कहता भी सॉरी किसी स्वार्थ से है कि आज मैं इन्हें इरिटेट कर रहा हूँ, कल प्रॉपर्टी से बेदखल मत कर दे, तो हम उतने छोटे से सॉरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ भी जो ऊंचा नीचा होता है उसको भी एक्सेप्ट करने की ये तपस्या है, हम नहीं करते हैं, इसीलिए हम गड़बड़ में पड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि छूटे ना गुरु दरबार, किसी भी हालत में इसको नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा आज का संकल्प होना चाहिए, तभी हमारा जन्मदिन मनाना सार्थक है। और अपने हृदय को इतना सॉफ्ट बना लें कि हमसे जो गलती हो उसको हम एक्सेप्ट करें। और गुरु महाराज जी के दरबार की देन है कि हम आपस में सभी भाई बहन हैं, हमारा परिवार मिट चुका है, हमारी निजता खत्म हो चुकी है और हमारा ऐसा मन बना दिया है गुरुदेव प्रभु ने कि सबके दुख को लगता है कि वह अपना ही दुख है। मुझे कहने में बहुत ही दुख का ये क्षण कभी कभी याद आ जाता है जब इधर नजर पड़ती है। स्वामी जी भी कह रहे थे भूषण चाचा जी के बारे में कि हमें उस दिन उनकी कमी खलेगी, और सचमुच लगता है कि जैसे अब आगे ढोलक बजा देंगे, तो कहीं गए थोड़ी है। वो गुरु का बंदा गुरु के दर पे ही रहता है और स्वामी जी उनको बहुत बहुत याद करते रहे। आज हम क्या है, हम उनके परिवार नहीं है, हम उनके ज्यादा परिवार है। एक बम्बम भैया ही उनके बेटे नहीं है, हम सभी जो हैं उनके भाई हैं, कोई बेटा है कोई बेटी है। और गुरु महाराज जी के प्रति जो उनका प्यार था वो अमर है। तो हम अपने को अमरत्व अगर प्रदान करना चाहते हैं तो अमर सत्ता से जुड़ जाए। हम मर जाएंगे लेकिन याद आएगा कि हाँ फला व्यक्ति ऐसा था। अपनी कीर्ति अमर करने के लिए किसी अमरत्व प्राप्त महापुरुष से जुड़ जाना पड़ता है। एक बार उनके दरबार में एंट्री मिल गई, उसके बाद व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बदल जाता है। जब तक आपने हमें अपने चरणों में नहीं लगाया था हम कहाँ थे, अपने आप को इस रूप में तौलेंगे। जब तक बिका न था, कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल बना दिया है। आज आपको सत्संग सुना रहे हैं, वो तो श्री स्वामी जी की कृपा का प्रसाद है। यह जम्मू स्थान ऐसा है जहाँ पे सर्वप्रथम जन्मदिन जब मना था तब हम लोगों को सौभाग्य मिला था। स्वामी जी अपने जन्मदिन के प्रति इतने उपराम रहते थे कि हम लोगों को डर लगता था पूछने में कि स्वामी जी आपका जन्मदिन क्या है। और आज 4 जगहों पे मनाया जा रहा है क्योंकि स्वामी जी सबको आनंद प्रदान करना चाहते हैं। इसमें भी परमार्थ का भाव है कि यहाँ के बच्चे तो आनंदित हो जाएंगे, रांची वाले क्या करेंगे। रांची वाले हो जाएंगे तो कुंडला वाले बेचारे सोचेंगे कि हम नहीं झूमे, और इस झूमने में अपने आप को विसार देना है, भूल जाना है कि हमें कल कहाँ जाना है। थोड़ी देर के लिए समय को ठहरा के और गुरु महाराज जी के चिंतन में अपने आप को निमग्न कर देना है। बार बार श्री सद्गुरु भगवान जी से हर तरह से विनती है, प्रार्थना है। बोलने में जो त्रुटि हुई स्वाभाविक है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो अच्छा लगा वो स्वामी जी का ही, हम लोग जो हैं जितने हम लोग सब स्वामी जी हमारे निर्माण करता है, वो क्रिएटर है, हम क्रिएशन है। इसी रूप में स्वीकार करिए और
बाकी तो कोई गुण नहीं है, उनकी कृपा है कि वो बुलवा लेते हैं, उनकी कृपा है कि वो कुछ करवा लेते हैं, नहीं तो मन में मलिनताएं, आलस्य और नाना तरह के इधर भाव बहुत भरे हैं। लेकिन भरोसा है कि जिस दरबार से जुड़े हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ दिनों के बाद ही गुरुदेव प्रभु अंतःकरण को साफ कर देंगे और उस निर्मल मन के शीशे में एक न एक दिन प्रभु गुरु भगवान जी का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। यही श्री चरणों में विनती है कि स्वामी जी महाराज का सानिध्य हमें प्राप्त होता रहे, उनका दर्शन हम पाते रहे। गुरुदेव परम प्रभु भगवान जी उन्हें स्वस्थ रखें और उनको स्वस्थ के साथ साथ उनके दिव्य व्यक्तित्व से हम शिक्षा ग्रहण करते रहें, यही बार बार उनके शिक्षकों में विनती है। बोले दयालु सद्गुरुदेव भगवान।